हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं? अगर अच्छी लगती हैं तो अनकैनी स्टोरीज डार्क यहाँ पर जा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि तभी आपके पास मेरे वीडियोस पहुँचेंगे। और लाइक और कमेंट तो आप अगर कहानी पूरी सुनते हैं और अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट तो ज़रूर ही कर दिया करिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और कहानी सुनाने का और भी मन करता है कि अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं लेकर आऊँ। वैसे तो मैं डेली ही कहानियाँ लेकर आती हूँ, तो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो सपोर्ट करिए। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। आज की कहानी दो दोस्तों की है, संजय और पवन। ये बचपन के दोस्त हैं और गांव में साथ ही पले बढ़े। अब बड़े हो गए थे तो घर में इतने पैसे तो थे नहीं, इस वजह से इन्हें एक कपड़े की दुकान में काम करना पड़ा। इच्छाएं बहुत थी लेकिन पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हो पाई और इतनी अच्छी जॉब मिलना तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन इन्होंने सोचा था कि एक बार हम पहाड़ों में घूमने जाएंगे। ये इनका बचपन का सपना था, क्योंकि टीवी में देख करके या फिर मोबाइल में देख करके इनका बहुत मन करता था कि पहाड़ों में घूमने जाएं। पर पैसे ही नहीं थे। खेती तो थी लेकिन खेती में इतने पैसे नहीं हो पाते थे। अब फाइनली वो अपना खुद का काम करते थे, तो इन्होंने सोचा कुछ पैसे जोड़ लेते हैं और दोनों लोग चलेंगे। ऐसे ही होता है, दिवाली का समय आता है और दिवाली का बोनस भी मिला था, मिठाइयाँ भी मिली थी, सब कुछ मिला था और छुट्टियाँ भी मिल गई थी। वैसे तो छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, लेकिन इस टाइम पर उन्हें छुट्टी मिल गई। अब 4 दिन की छुट्टी थी तो 2 दिन तो त्यौहार में निकल गया। उसके बाद इन्होंने सोचा क्यों ना हम इन्हें छुट्टियों को घूमने में लगा दें। घर वालों से परमिशन भी मिल जाती है और पैसे तो थे ही, थोड़े बहुत तो थे, बाकी तो त्यौहार में ही खर्च हो गए। दोनों अपने अपने घर से बैग लेकर चल देते हैं, कुछ खाने का सामान भी ले लिया था। ट्रेन में बैठते हैं और फाइनली ये हिमाचल पहुंचते हैं। हिमाचल में इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ये कुछ स्वेटर और जैकेट तो ले गए थे, लेकिन पर्याप्त नहीं था वो, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत होती है और होटल मिलना तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि बहुत महंगे थे। इनके बजट के हिसाब से होटल तो मिल ही नहीं रहा था। इन लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन इनका बजट बहुत कम था। तो इन्होंने सोचा ऐसा करते हैं कि थोड़ा आगे निकलते हैं, किसी गांव में हेल्प ले लेंगे। एक रात ही तो रुकना है, एक रात रुक जाएंगे, उसके बाद सुबह घूम करके फिर अपने घर चले जाएंगे। अब पहला दिन तो इनका सफ़र में ही निकल गया था, शाम को पहुँचे ये। अब ये पैदल ही एक गांव की तरफ चल पड़े। अब भूख भी लग रही थी, क्योंकि पैदल चल रहे थे, इतनी एनर्जी वेस्ट हो रही थी। पर वहाँ खाने का कोई सामान नहीं था, कोई दुकान खुली हुई नहीं थी, क्योंकि अंधेरा हो चला था और गांव में लोग वहाँ पर बहुत जल्दी सो जाते हैं। लगभग 8 बज गया था और भूख की वजह से इनकी हालत ख़राब हो रही थी। अब इन्होंने सोचा कि कोई चाय बिस्किट ही मिल जाए तो वही ले लेंगे, क्योंकि सर्दी भी बहुत लग रही थी। इन्होंने देखा कि गांव में पहुंचने से पहले ही एक कोने पर बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे एक चाय की दुकान थी, छोटी सी। अब उस चाय की दुकान के पास ये लोग पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, दादा चाय होगी क्या?" तो एक बूढ़ा सा आदमी था, वो बैठे कुछ कर रहा था, उससे ये पूछते हैं तो वो कुछ बोलता नहीं है और उठकर खड़ा होता है, चाय बनाने लगता है। ये लोग खुश हो जाते हैं, फाइनली चाय तो मिल जाएगी। अब इधर उधर देखते हैं कि बिस्किट वगैरह इनके पास है या नहीं। ये के बोलते हैं कि भाई दादा चाय के साथ एक एक बिस्किट भी दे देना, दो दो। वो कहते हैं ठीक है, मतलब सर हिलाते हैं, बोलते नहीं हैं। अब ये लोग चाय बिस्किट वहाँ खा रहे थे बैठे बैठे, और उसके बाद दादा से पूछते हैं, दादा यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था हो जाएगी कहीं? तब भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। इन्हें थोड़ा अजीब लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान से हम बात कर रहे हैं और वो बोल नहीं रहा है। तो ये पूछते हैं, अच्छा दादा यहाँ खाना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि भूख लग रही है, चाय से तो पेट नहीं भरा। तो वो कहते हैं कि खाना तो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मैगी खा सकते हो, मैगी मिल जाएगी। तो ये कहते हैं, हाँ दादा क्या आप बना दोगे? तो वो कहते हैं ठीक है, वो मैगी बनाते हैं। वो मैगी जो उन्होंने बनाई इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि इन लोगों ने भर पेट मैगी खाई। उन्होंने काफ़ी दी थी मैगी,
₹50 में भरपेट मैगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पर, लेकिन इन्होंने भरपेट खाया। उसके बाद ये चल देते हैं वहाँ से। अब गांव पहुँचे थे तो इन्होंने एक दो लोगों से बात की, जो कुछ बुजुर्ग थे जो गांव में रात के भी वक्त थोड़ा कुछ काम कर रहे थे। उनसे कहते हैं कि भाई हमें रुकने के लिए जगह चाहिए और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए हम किसी अच्छे होटल में नहीं रुके, और हम कोई चोर उचक्के नहीं हैं, आप लोग विश्वास करिए, बस एक छत चाहिए हमें। तो वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। वो अपने घर के बाहर एक चबूतरे में इन्हें बिस्तर दे देते हैं, कहते हैं आप लोग यहीं पर सो जाओ। वो भी कवर्ड था चारों तरफ से, बस ये था कि घर नहीं था, कमरा नहीं था, बाहर था। फिर भी ये लोग किसी तरह एडजस्ट करते हैं और वहाँ लेट जाते हैं। अब ठंड की वजह से नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन बिस्तर मिल गया था, रजाई मिल गई थी, तो उसी में ये दोनों लेटे हुए थे। सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे, कितनी जल्दी सुबह हो तो हम उठेंगे। इसी बीच जो घर का मालिक था वो बाहर आता है और कहता है कि बच्चों तुम लोगों ने खाना वाना खाया है? तो ये दोनों कहते हैं खाना तो नहीं खाया, लेकिन आप रहने दीजिए, परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, हम लोग कल खा लेंगे वो बाहर जा कर के। तो वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है बेटा, आप खाना खा लो। तो उनके घर में जो भी खाना बचा हुआ था, क्योंकि सभी तो खा चुके थे, तो वो लेकर आते हैं, इन्हें खाना देते हैं, ये लोग खाना खाते हैं, बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही बातें होती रहती हैं, वो बैठ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि भूख तो लगी थी, क्योंकि हमने सिर्फ चाय और बिस्किट ही खाया था और थोड़ी सी मैगी खाई थी, पर उससे मन नहीं भरा था। तो ये कहते हैं यहाँ पर मैगी कहाँ पर? तो इन्होंने बताया कि आपके गांव के बाहर ही एक गुमटी थी चाय की, उन्होंने मैगी भी बना के दी थी हमें। तो वो बताते हैं, कहते हैं बेटा यहाँ पर ऐसी कोई भी दुकान नहीं है। हाँ, सालों पहले एक बूढ़े काका थे, उन्होंने दुकान खोल रखी थी और उनकी दुकान बहुत ज़्यादा चलती भी थी, लेकिन एक हादसे की वजह से उनकी वहाँ पर मौत हो गई थी। उसके बाद से वो दुकान हमेशा के लिए बंद हो गई और कोई भी अब वहाँ दुकान नहीं चलाता है। ये दोनों तो उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। कहते नहीं दादा, वहाँ पर दुकान है और हम लोग खा कर आए हैं भाई। तो वो कहते हैं वो तो हम मान ही नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि अक्सर वहाँ पर लोगों को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। तो ये कहते हैं ऐसा है, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप हमारे साथ चलिए। तो वो इनकी बातों में आकर के साथ में चल देते हैं। ये तीनों लोग उस दुकान की तरफ जा रहे थे जो चाय की गुमटी थी। ये लोग जब उस पेड़ के पास पहुँचे तो देखे कि वहाँ पर ना तो कोई दुकान है, ना कोई गुमटी है, ना कोई बूढ़ा आदमी है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। हाँ, टूटा फूटा कुछ सामान पड़ा था दुकान का, जैसे कि लकड़ी की ही दुकान थी तो वो टूटी हुई थी, तो वो पड़ी हुई थी। उसमें पॉसिबल नहीं है कि कोई दुकान लगाएगा और इतनी जल्दी भाग जाएगा। अब इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। तो वो बूढ़े काका कहते हैं कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ पर कोई दुकान नहीं है, फिर तुम लोगों ने कहाँ खाया? अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं, आखिर हमने खाया कहाँ? अब डर भी लग रहा था। अब जब ये चलने लगे वहाँ से, तो इन्हें महसूस होता है कि कोई हंस रहा है। अचानक से पवन पीछे मुड़कर देखता है। जब पीछे मुड़कर देखता है तो वही बूढ़े काका गुमटी बनी हुई है और वो चाय बना रहे हैं और इन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। पवन ये देख करके एकदम से चौंक जाता है और उन लोगों को बताता है कि पीछे देखो, वो काका हैं। जब वो लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन पवन दोबारा देखता है तो वो चाय की दुकान थी। अब वो समझ नहीं पा रहा था आखिर क्या हो रहा है। अब वो लोग हाथ पकड़ते हैं, पवन को भी ले जाते हैं। दोनों वहाँ जाते हैं और वो अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं और ये लोग बाहर वहीं लेट जाते हैं। पवन रात भर नहीं सो पाया था, अजीब तरह से बातें कर रहा था, बड़बड़ा रहा था। संजय उसे समझाने की कोशिश करता है कि अरे कुछ भी नहीं है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, लेकिन पवन की तबीयत खराब हो रही थी। अब वो तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि रात के वक्त जब संजय सो गया था तो पवन उठता है और उठ करके उसी दुकान के पास जाकर बैठ जाता है। जब संजय की नींद खुलती है तो ये देखता है कि पवन नहीं है, तो ये इधर उधर ढूंढता है, मकान मालिक को भी उठाता है। और जब ये लोग ढूंढते ढूंढते उस दुकान के पास जाते हैं तो देखते हैं कि पवन वहीं पर लेटा हुआ है और उसके पास बिस्तर भी है। बिस्तर कहाँ से मिला उसे? ये बात देख करके ये लोग एकदम चौंक जाते हैं। जब उसे उठाते हैं तो वो होश में ही नहीं था, उसे तो पता ही नहीं चला कि वो कैसे गया। उसने बस इतना बताया कि एक बूढ़ा आदमी आया था, वही इनको ले गया था वहाँ पर हाथ पकड़ के, पर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। पवन
अब दिमागी रूप से उसका मतलब वो ठीक नहीं था। संजय परेशान हो जाता है और उनसे विदा लेकर के दूसरे दिन ही अपने घर आता है। वहाँ से घर तो आ गए लेकिन उसकी तबीयत अब खराब रहने लगी, दिनों दिन खराब होने लगी। उसको वही बूढ़ा आदमी अपने घर में भी दिखता था। पवन बहुत परेशान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कभी कुछ याद ही नहीं रहता था, जो बोल देता था, जो कर देता था, उसे कुछ याद ही नहीं रहता था। उसकी तबीयत इतनी ख़राब होने लगी कि ऐसा लग रहा था कि शरीर जो उसका 60 किलो का था अब वो 35 किलो का बचा था। 1 महीने लग गए उनके घर वालों को ये समझने में कि आखिर इसे हुआ क्या है, क्योंकि इन लोगों ने अपने घर वालों को कोई भी बात क्लियर नहीं बताई थी। लेकिन संजय ने जब देखा कि पवन ठीक नहीं हो रहा है तब उसने उनके घर वालों को बताया। तब जाकर उनके घर वाले उसे लेकर मंदिर गए और पुजारी जी से उनकी पूजा करवाई। पंडित जी ने हवन किया और कुछ उन्हें भभूति भी दी, कलावा भी बांधा, हनुमान जी का प्रसाद खाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्हें बालाजी लेकर जाओ, मैंने तो कुछ हद तक ठीक किया है लेकिन इनके ऊपर एक बूढ़े आदमी की आत्मा है, वो इसके साथ ही रहती है 24 घंटे और वो ही इनका खून पी रही है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ये तुरंत बालाजी जाते हैं। वहाँ 3 चक्कर जाने के बाद पवन ठीक हो जाता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस वो भूल नहीं पाए कि इतनी इनकी इच्छा थी वहाँ जाने की, पर ये एक्सपीरियंस मिलना था ये तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। उसके बाद से ये दोबारा वहाँ कभी नहीं गए, लेकिन आज भी वहाँ जाने से डरते हैं। अब तो इतनी उम्र हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी ये कभी हिमाचल नहीं गए। आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। और कभी भी इस तरह अनजान जगह पर कभी भी चाय पीने के लिए मत रुक जाना, क्योंकि हर एक चाय की टपरी नहीं होती है, वहाँ पर प्रेत भी होते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए और इसी तरह डरते रहिए। मिलते हैं किसी नई कहानी में। नमस्कार।